उस तरह से ये आंदोलन को खत्म हो गया और उन्होंने ये बातचीत करके अपना कर लिया है समझौता। ऐसा नहीं है। मुझको नहीं लगता कि ये पहलवान, मैं मतलब मेरा जो अंदाजा है कि ये जो पहलवान आगे आई हैं वो, या जैसे बजरंग पुनिया जैसा या जो भी है, वो इसको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। उनके सामने जरूर कठिनाइयां हैं। एक तो वो राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है उनका, उसको आंदोलनों का उनको तरीका नहीं मालूम है। दूसरा है क्या कि वो बहुत कमजोर लोग आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, तो इसीलिए उनको कई तरह की दिक्कतें हैं। और उसको मानसिक रूप से भी एक जिनको कि सालों भर लड़ना, कुश्ती लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वैसे वो लोग जो है अभी धरने में और पुलिस से झगड़ा, और आपने देखा कि कैसे कैसे मंजर सामने आए हैं। तो ऐसे 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 हालात में उनको प्रेशर में होना या कुछ जो है ये लगना, नरम दिखना कभी कभार, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये आंदोलन, मेरा विश्वास है, एक तो इसने जो पहला चरण है इसका बहुत सक्सेसफुल रहा, और नेक्स्ट जो फाइट है वो भी वो लोग करेंगे। और जो लोग हैं साथ में, ये जो खाप पंचायत वाला जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है। इसको बीजेपी नहीं कर पाएगी, मैं आपको कहता हूं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चला गया कि हमारे बहू बेटियों के साथ ये जो है, ये बीजेपी वालों ने इस तरह का व्यवहार किया। और जो ये है सरकार है और जो नेतृत्व है उसका, वो उनके साथ खड़ा रहा। और जो न्याय, एक न्यायवादी, सबसे बड़ी बात है कि जिसको आप कहते हैं कि आपका नैतिक अथॉरिटी जो है, आपकी नैतिक सत्ता, वो जो है दरक गई है। लोगों को ये सब, कोई भी चैनल वगैरह देखे या कुछ भी माने, लेकिन वो ये आप समझ लीजिए कि सबको ये दिमाग में लग रहा है कि ये जो है एक ऐसे व्यक्ति के साथ लोग खड़े हैं जिसको कि जो कि इस तरह का है। तो इस मैसेज को आप रोक नहीं सकते। और इतना समाज कभी भी पतन नहीं हो जाता उसका कि इन चीजों को वो इसको स्वीकार कर ले, लेकिन नैतिक रूप से और मानसिक रूप से इसको कभी जायज नहीं ठहराता कि वो अनिल जी, खुद भी ब्रजभूषण शरण सिंह के जो आसपास लोग होंगे उनको भी लग रहा होगा। अनिल जी, कल अनिल जी का शायद सिग्नल फ्रीज हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ अगर अनिल जी जुड़ते हैं तो ये सवाल उनसे पूछूंगी। तब तक कविता मैं आपके पास आती हूँ कि कल जो ये बात लोग कह रहे थे कि शायद इन महिला पहलवानों को प्रलोभन दिया गया है और जो रेसलर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके का प्रमोशन का अलॉरमेंट दिया गया है, आपको लगता है कि इतनी आसानी से ये लोग मान जाएंगे इस प्रलोभन को लेकर? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा कविता। अनम्यूट। एक तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रलोभन वगैरह। जो नौकरियां रेलवेज मिनिस्ट्री देती है, विच इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो बहुत अच्छी चीज है। वो नौकरी नौकरी नहीं है, वो नौकरी है ताकि उनको बेस्ट ट्रेनिंग मिले, उनको सारी फैसिलिटीज मिले। तो मुझे लगता है वो केवल साइन करके अपनी ट्रेनिंग वगैरह करते। मुझे लगता है पहली चीज, क्योंकि ये रेसलर्स हैं और उनके सितंबर में एशियन गेम्स आ रहे हैं, मुझे लगता है हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इनका और कोई एग्जिस्टेंस नहीं। शायद अनिल जी ने कहा भी कि वो पॉलिटिक्स नहीं समझती है। हमने तो उनके साथ वक्त बिताया है। वाकई में उन्होंने अपने आप को ट्रेन अप किया टू टॉक टू द मीडिया। वो नहीं जानती थी, वो अपना खेल बहुत अच्छा जानती है और सबके विवाह हो रखे हैं, उनके पति उनके साथ, तो जो थोड़ा बहुत मिलजुल के, नहीं तो ये तो बहुत अच्छी चीज थी कि पति लोग साथ यौनिक हिंसा के एक आरोप में साथ है, विच इज रियली रियली भारत का। आप देखिए ये जिस मुकाम पर, इसको भी हमें एक उपलब्धि मानना चाहिए। नहीं तो हस्बैंड ही सबसे पहले डांट डूट के चुप कर देते, घर वाले निकाल देते, दे डिडंट नो। तो वो अपने हस्बैंड, बजरंग पूनिया संगीता फोगट के हस्बैंड है, राठी विनेश के हस्बैंड है, तो ऑल द हस्बैंड्स आर आल्सो देयर। तो वो बार बार हमसे पूछते भी थे, 3-4 बार जो हमारी मुलाकात हुई, भाई ये सही है ना, ये ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू गिव सारे खिलाड़ियों को हमें स्पेस देना चाहिए फॉर ट्रेनिंग। तो वो अगर उन्होंने ज्वाइन कर रहा, उससे वो अपनी ट्रेनिंग करके सितंबर में उनको निकाल नहीं दिया जाए, सितंबर में जो चैंपियनशिप सिलेक्शन से, आफ्टर ऑल एशियन गेम्स, कोई छोटी मोटी चैंपियनशिप भी नहीं है। तो मुझे लगता है दैट स्पेस दे डिजर्व। वो संघर्ष करते करते भी वो चाहिए, इसलिए संघर्ष का स्वरूप। और दूसरा, ये जो
खाप वगैरह नाराज हैं, मैंने पहले भी कहा नहीं, हम उनको अपील करेंगे। हमें समझना चाहिए कि इस वक्त पॉलिटिक्स इतनी हिंसात्मक हो गई है